Hello friends, I am Surya Brothers. Talk to about IUPAC name. Talk to about IUPAC name. या फिर इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो, यदि आप किसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. पहला आपका ओपन चेन और दूसरा आपका क्लोज्ड चेन. पहला आपका ओपन चेन और दूसरा आपका क्लोज्ड चेन. हाँ, ये देखो ओपन का मतलब ए साइक्लिक, मतलब उसमें कोई भी साइकिल नहीं होगी. क्लोज्ड का मतलब साइक्लिक ऑब्लिक रिंग, साइक्लिक ऑब्लिक रिंग. फिर से देखो, इसका दूसरा नाम होता है एलिफैटिक. इसका दूसरा नाम क्या है? एलिफैटिक. इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक. फिर देखो, इसमें तुम्हारे सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. और इसमें आ जाएंगे साइक्लिक वाले हैं. इसमें भी वही दो नाम आता है, एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक. एलिसाइक्लिक एंड एरोमैटिक. इसमें फिर दो पार्ट आएंगे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. ये ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारी सीट में सवाल है. होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का मतलब उस रिंग में सेम टाइप का एटम होगा. होमोसाइड का मतलब सेम टाइप एटम होंगे. और हेट्रो का मतलब उसमें कोई एक दूसरा आ जाएगा. अगर होमोसाइक्लिक बोलोगे तो जितने भी एटम होंगे सब क्या होंगे रिंग में? सेम टाइप के. लेकिन हेट्रो बोलोगे कोई एक दूसरा आ जाएगा. जैसे ये देखो, ये होमोसाइक्लिक है. देखो सब इसमें कार्बन होगा कि नहीं? बोलो भाई ध्यान से बात देख लो तो नहीं समझ पा रहे. देखो इसमें सब कार्बन है कि नहीं? लेकिन इसी को ऐसे बना दो, या फिर देखो ऐसे बना दो इसी को. इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल है ये, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स में भी है. तो ये देखो, ये समझ पा रहे हो? ये कार्बन है कि नहीं? लेकिन बीच में देखो दूसरा आ गया कि नहीं? तो हेट्रो एटम हो गया कि नहीं? चलो इधर आ जाओ वापस. एरोमैटिक की बात करो. इसमें भी दो तरह का होता है, एक बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड. एक बेंजीनॉइड और एक क्या होता है? नॉन बेंजीनॉइड. जबकि दोनों क्या है? एरोमैटिक. तुम्हारे एनसीईआरटी में नॉन बेंजीनॉइड का एग्जाम्पल ट्रोपोलोन को दिया है. ऐसे एग्जाम्पल कभी देखोगे? नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं. इस तरह का एग्जाम्पल ऐसा देखे हो? चलो रुक जाओ, ये ऐसे देखो. ऐसा एग्जाम्पल कभी देखे हो? हाँ देखें. बोलो भाई, ये सब नहीं देखे हो? तो ये, लेकिन ये सब इसमें नहीं आएंगे. देखो ये एग्जाम्पल देखो, ऐसा इसकी एग्जाम्पल ये है. इसमें नाइट्रोजन होंगे, ये भी एरोमैटिक होता है. इसमें ऑक्सीजन लगा दो या फिर सल्फर लगा दो. ये क्या लगा दो इसमें? सल्फर. ये सब जो है एरोमैटिक होते हैं, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड है. देखो बेंजीनॉइड का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग ये होना चाहिए C6H6. और दूसरी बात मेन कॉमन चीज देखो क्या, ये ऐसा बेंजीन रिंग होता है. बेंजीनॉइड का मतलब है क्या मतलब है? सुमीन. देखो इसमें कम से कम 6 एटम होना चाहिए. इससे ये मतलब नहीं कि एटम सेम टाइप का, डिफरेंट टाइप का है. इससे ये मतलब नहीं है. मतलब है कि 6 एटम होने चाहिए और 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए और 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेट होना चाहिए. नहीं समझे? 3 पाई बॉन्ड ऐसे अल्टरनेट होना चाहिए और 3 सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए. एटम से मतलब नहीं है, इसे बेंजीन रिंग बोलते हैं. इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऐसे होता है जो हमने भी नाइट्रोजन लगाया था इस तरह से. ये देखो डबल बॉन्ड ऐसे है. देखो ये सिंगल बॉन्ड
फिर देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर देखो सिंगल बॉन्ड, फिर देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। और ध्यान से देखो इस पर एक लोन पेयर भी मिलेगा। यस सर। अच्छा कभी इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम सुने हो? बोराजीन। बोराजीन। हाँ, बोरान, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान, बोरान, नाइट्रोजन, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। उस दिन हर्षी का याद करो, बोराजीन, बोराजोल। अच्छा हाँ, बोराजोल। तो ये देखो इसके पास एक लोन पेयर होगा। यस सर। हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। देखो अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यस सर। इसको जब देगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। देखो ये ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा, ये देखो ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो देखो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया कि नहीं? आगे। देखो बेंजीन में डबल बॉन्ड था कि नहीं? सब जगह तुमको एक हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यस सर। सब जगह क्या मिल जाएगा? एक एक हाइड्रोजन। तो इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? यस सर। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा होगा तो एनसीईआरटी है ना। हाँ। दूसरा देखो, सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दोनों आ जाएगा। देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको अल्केन बोल सकते हो। अल्केन। अगर डबल बॉन्ड है अल्कीन बोलोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन बोलते हैं। ये कॉमन नेम होता है। और ये याद रखो एक फार्मूला, CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। सुनो तुम्हें बता रहे हैं, कम से कम कितना कार्बन लेके समझाएं इसको? समझ में आ जाएगी इसका। कम से कम 2 कार्बन ले लो। हाँ, 2 कार्बन ले लो। चलो तो यहाँ 2 हो जाएगा C की जगह C2H4 C2H4 + 2 तो C2H6। यस सर। यहाँ लगाओ C2H4 बस, यहाँ लगाओ। C2H2। हाँ, अब समझ गए ये? Yes, sir. इसका हो जाएगा C2H2। अगर कहीं ये फार्मूला आएगा अल्केन हो जाएगा, Yes, sir. ये आएगा तो अल्कीन हो जाएगा, और ये आएगा तो अल्काइन। अब ऐसे देखो याद कैसे रखोगे? अगर कार्बन 2 में हाइड्रोजन 4 है कि नहीं? Yes. इसका डबल हो रहा है कि नहीं? हाँ, double हो। जब डबल होगा तो उसे क्या बोलोगे? अल्कीन। नहीं समझ पाए? समझ गए। अगर डबल से कम हो गया तो? अल्काइन। बढ़ गया तो? अल्केन। नहीं समझे, बढ़िया, ठीक है, समझ में नहीं समझ पाए। आया। अब सुनो, इसमें गिन लोगे कितने कार्बन है? 3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। समझ गए ये? तुम्हारे सीट में एक सवाल इस तरह से होगा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तब, नहीं तो नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मिल जाएगा। रुक जाओ, सीट में सवाल इस तरह से है। बोलो इसमें। कार्बन बताया। हाँ, कार्बन बताना है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका C5H10 हो जाएगा। आप बताओ। चलो अब सही है। 2 4 5 6 C6H12 हो जाएगा। H12 गिन के देखो, भाग क्यों है भाई? 2 4 6 8 10। ये समझ गए? यस सर। ये कल के सीट में सवाल भेज दिया गया पीडीएफ के रूप में, बस देख लेना इसको। ठीक है। समझ पा रहे कैसे C6H10 हो रहा है? यस सर। नहीं आगे फिर एक बार पढ़ाएंगे आगे चलते। ये समझ गए? यस सर। इसको रेफ कर दिया जाए। ना रुकिए, छापो। बोलो भाई, छाप लो। देख लो। बहुत सी वीडियो बाकी नहीं लिखे। अरे फिर से देखो हमने क्या लिखा है। एनसीईआरटी लाए हो? एग्जैक्टली मॉड्यूल है। चलो जान दो, तुम्हारे मॉड्यूल में है। अरे जब मॉड्यूल अगर ऑर्गेनिक का लोगे तो उसमें से लिखा ऑर्गेनिक का पार्ट 2 भाग में होता है, ओपेन, चेन और क्लोज। अब देखो समझा दे रहे क्या लिखोगे, सुनो। ओपेन का मतलब क्या है? तो कभी ज्वाइंट नहीं होगा, जब भी उसमें देखोगे तो खुला रहेगा। क्लोज का मतलब है कि रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हम ऐसे किए हैं, मान लो इस तरह से, खुला है क्या? नहीं, रिंग है। ये रिंग है, खुला है। ये तो खुला है। अब देखो ये बन रहा है, बंद हो रहा है। हो रहा, बंद नहीं ना हुआ अभी। अब देखो, बंद हो गया। अच्छा ऐसे देखो, ये बंद है। फिर अब देखो ऐसे कर दीजिए, तब ये खुला है। ये देखो बीच में खुला, बट ऐसे बंद है ना कम से कम। यस सर। तो रिंग तभी बोलोगे जब ऐसे बंद होना चाहिए। बस। हाँ, किसी तरह से। अगर खुला है तो ओपन। जैसे देखो, या गले में चेन पहनते हैं कि नहीं? जब चेन पहनते हो तो वो बंद रहता है कि नहीं? अगर खुला रहता धीरे नहीं जाता? बताओ, खुला था धीरे नहीं जाता। ये समझ के ओपन चेन। यस सर। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो, सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है तो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक और
होमोसाइक्लिक में सेम तरह कार्बन और हेटेरो में डिफरेंट। कोई एक डिफरेंट आ गया कि नहीं? कोई इधर देखो बेंजीनाइड और नॉन बेंजीन। अगर बेंजीनाइड होगा तो बेंजीन होगा सबसे पहली बात। Yes, sir. इसमें बेंजीन नहीं होगा। नहीं समझे? तुम्हारे में एक सवाल पूछा है मॉड्यूल में, जब एरोमेटिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसमें एक नाम है ट्रोपोलोन का। किसका नाम है? ट्रोपोलोन। जब पढ़ाएंगे एरोमेटिक तब इसको बताएंगे इससे सवाल क्या पूछा है। उसने पूछा है कि होमोसाइक्लिक वे बेंजीन बताओ जो होमोसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक का मतलब सेम टाइप का कंपाउंड और एरोमेटिक भी होना चाहिए। तो उस समय यही तुम्हारा एग्जाम्पल आएगा। नोट करो भले इतना।